महाराज जी दंडोत। महाराज जी, हमको बड़ी खुशी है कि आज इस घोर कलयुग में आप जैसे महापुरुष के हम लोगों को दर्शन हो रहे हैं। मिथिला धाम के रसिक जनों के बीच में आप महान प्रतिष्ठित संत हैं और सुना है कि चंद्रकला माता जी अभी कुछ वर्षों पहले बहुत अच्छी भक्ता हो गई हैं सीतामढ़ी में। उनके संबंध में आपसे कुछ जिज्ञासा है जानने की, कृपा करके बताने का कष्ट करेंगे। श्री सीताराम, आपकी जिज्ञासा तो बहुत बढ़िया है। हमको उतना कहने की हमारे पास शैली नहीं है, जैसे तैसे कुछ होगा सब सुना देंगे जी। उसमें भी भूलते भी बहुत बातें हैं। वही बात, जहाँ तक ध्यान में आएगी बात तो जी। माता जी का जन्म कहाँ हुआ था? माता जी का जन्म स्थान जिला मधुबनी, अच्छा, खास शहर में ही है। अच्छा। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री मुकुंदलाल जी था। अच्छा अच्छा। जाति की वैश्य थे। अच्छा। और पिताजी बहुत ऊंचे ढंग के परमार्थी लोग थे, संत सेवी तो थे ही जी। माता जी का कहना था कि अच्छा, माता जी भी उनकी कोई संसारी स्वभाव की नहीं थी, लेकिन माता जी कहते थे कि हमारी माँ के जैसा कोई 150 लोग होंगे, लेकिन पिताजी की तरह बस गिने गिने 2-4 लोग। अच्छा, ऐसे बहुत अच्छे भक्ति भावना में, संत सेवा में। अच्छा। तो गृह जीवन में कैसे संत सेवा कर लेते थे? इतना भक्ति भावना कैसे आई? ठाकुर जी की इच्छा, किसके अंदर क्या भावना भर दें, ये तो वही कराते हैं जिससे जो कराना हो। ये किस सन में पैदा हुई थी? सन का याद तो नहीं लिखा होगा लगभग। अब लगभग ये है कि लगभग 74 की उम्र में शरीर छोड़ी है और अभी से 21 साल पहले उनका शरीर छूटा। 21 साल पहले शरीर छूटा है। आज की तारीख है 2021 है आज, है 21 साल पहले छूटा है, माने 2000 सन में छूटा है। और 2000 सन में 74 साल की थी वो। उनका जन्मदिन भी बहुत बढ़िया तिथि है, अक्षय नवमी। वाह वाह वाह। और यात्रा की तिथि भी आश्विन कृष्ण एकादशी को पधारी थी जी। ठीक। तो इनका बचपन कैसा बीता? बचपन तो बहुत सराहनीय है, बहुत जिज्ञासु थी बचपन से ही। संयोग की बात यह है कि 4 वर्ष की उम्र से ही पिताजी के साथ अयोध्या जी कहाँ जनकपुर धाम मथुरा की। सुना था इनके प्रकट होने के पहले इनके माता पिता जो है ना के साथ भी कुछ घटना हुई थी जब ये गर्भ में थी। हाँ, ये घटना है कि जब ये गर्भ में थी, प्रसव का समय 2-4 दिन रह गया, तो ऐसे सब संतों की मान्यता थी कि पहली बार संतान पुत्री हुई है और तो अब की बार पुत्र हो। अच्छा, इनकी बड़ी बहन पहले पैदा हो चुकी थी, ये दूसरी संतान थी? जी, ये दूसरी थी। तो संयोग से एक दिन प्रातः काल जैसे कोई स्वप्न होता है या कुछ इस तरह से, क्या कहते हैं उसको, तंद्रा जी। तो तंद्रा में उनको लगा कि कोई हमसे कह रहा है कि दशरथ पुत्रम, तो हमारे मुख से निकला दशरथ पुत्री। अच्छा। इस तरह से 3 बार सवाल जवाब हुआ, 3 बार तो पिताजी के मुख से निकला दशरथ पुत्री। अच्छा, पिताजी के मुख से? उन्हीं के साथ। तो अब उन्हीं के मुख से बात निकलवाए ठाकुर जी, तो उन्होंने क्या हुआ कि इनका जन्म हुआ। तो ऐसे तो बहुत संतों के मन में कुछ अप्रसन्नता हुई, लेकिन फिर भी अब जो हुआ सो हुआ। हाँ, लोग कहते हैं कि लड़का हो तो अच्छा है, लड़की हो गई ऐसे। हाँ, क्योंकि पहले एक लड़की हो चुकी। हाँ, तो सबको लाल साथी की लड़का हो जाए। एक लड़की लड़का हो, ठीक है, लेकिन अब ठाकुर जी की इच्छा संस्कारी थी। संस्कार का तो बचपन में कैसे? बचपन का इनका ये है कि 4 साल की उम्र से ही इनकी यात्रा पिताजी के साथ धामों में हुआ करती। अच्छा। हम मिथिला जी, अयोध्या जी, जहाँ जहाँ उधर एक सिद्ध स्थान बिहट है, बिहार में पड़ता है बेगूसराय, तो ऐसे ऐसे खास जहाँ अच्छी दर्शनों की स्थली है, उनकी यात्रा हुआ करती थी। तो इनके घर में संत लोग आते रहते थे? खूब संतशाला ही पिताजी खोल रखे थे। अच्छा। संतों की सेवा के लिए
पास अलग सेवक था। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बहुत बेचारे संपन्न लोग थे, 40 नौकर के यहाँ थे, सर 40 नौकर थे। वाह, लेकिन सबको 25,000 नाम रोज रखना है, सबको समय अलग अलग दिया गया। अच्छा, जो नाम ही नहीं रखे वो हमारे यहाँ नहीं रह सकता है। वाह, हाँ, तो ये उनकी बात है। तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और संत सेवा के दरमियान कई बार ठाकुर जी भी संत वेश में इनके यहाँ पधारे हैं। तो और बचपन में और संत लोग आते थे तो इसके माहौल एकदम भक्तिमय था घर में। वो भक्ति में था और संयोग से अब नौकर रहते हुए इनको सेवा की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनका अपना भीतर से क्या था कि सेवा में लग ही जाती थी। हाँ, तो अब मान लीजिए संतों की रसोई हुई, उनका चावल का बर्तन को मांझ नहीं है, नौकर लोग परेशान की, अरे बेटी क्या कर रही है, हम लोग को बात सुनवाएगी। नहीं तो हम सबको लोगों ने बचा देंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, हमारे अपना श्रद्धा अपना कर रहे हैं। तो इस तरह से वहां में लग जाते। और संपन्न घर की थी, इनकी अपनी जो पालन पोषण की जो रीति है वो तो कहना ही क्या। सवेरे सवेरे एकदम शुद्ध देशी गाय का दूध, तुरंत का दूध क्या कहते हैं, धारोश, वो 1 गिलास दूध और किशमिश रात का भीगा हुआ, ये उनको सवेरे सवेरे दिया जाता था। तो इस तरह से इनके लाल पोषण बहुत ही जो ठाट बाट से होना चाहिए सो हुआ। होते होते बहुत शौक थी। माता पिता के साथ में अयोध्या भी आती थी, कोठे सरकार के भी दर्शन करती थी। वो तो अभी तक, वो तो बचपन से ही शुरुआत है ही है, लेकिन जाते जाते कोठा सरकार के यहाँ तो खूब इतनी इनकी विलक्षणता थी कि कोठा सरकार ऊपर से कुछ कड़ी नजर रखते थे। नारियल के भाव के थे, ऊपर से खड़े थे, अंदर से कोमल थे। हाँ, लेकिन सबके लिए कड़े ही थे, इसकी हिम्मत नहीं कि उनको टोक दे। लेकिन इनके साथ क्या उनका अपनापन था कि अपने आप से महाराज जी बहुत एकदम सब तरह की बातें मत कर ले। अध्यात्म ताल जुड़ा हुआ था। हाँ, अब बच्चा गोद में है, बच्चा दूध पिया कि नहीं पिया, उसके खाने पीने का क्या है नहीं है, सब पूरा, जब कोई सब जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अब क्या। तो धीरे धीरे बड़ी हुई, 10 साल की हुई, उस समय तक शादी कितने उम्र में हुई होगी? 9 वर्ष 9 वर्ष में शादी हो गई थी। हाँ। तो पतिदेव कैसे मिले, ससुराल कहाँ हुई, पतिदेव का नाम? पतिदेव के बारे में इन्होंने बचपन में ही कह रखा था। किसके साथ शादी करेंगे? कोई सर हमारा ब्याह कर दीजिएगा पिताजी, भले गरीब कितना भी हो, लेकिन वैष्णव के घर में। वाह, यही मांग होती है वैष्णव बच्ची की। हाँ, तो इसी ख्याल से माना कि संपन्न घर तो बोलते को तो संयोग से नहीं मिला, जो इनके किस्मत में था बहुत ही ज्यादा नहीं तो उसको मध्यम परिवार, मध्यम से भी कुछ और नीचे, लेकिन वैष्णव थे पतिदेव इनके। हाँ, पूरा परिवार वैष्णव साथ, लेकिन उसमें साथ साथ उनकी सास जो थी ना वो बिल्कुल आजकल वाली सास, सखुबाई जैसी सास रही होंगी थोड़ा। हाँ, बड़े स्वभाव। सखुबाई उससे कहती थी कि हमको एक ही बात का फर्क है, हम मार नहीं खाए। अच्छा, तो बहुत अच्छी थी। हाँ। और सखुबाई तो बहुत मार खाई थी। हाँ, बाकी सब कुछ उनसे तो जरा सा भी बहुत अच्छी कसर नहीं। बहुत अच्छी बात। हाँ, फिर उसमें उस माहौल में कैसे उन्होंने अपना भक्ति संभाली माता जी? अंदर से संस्कार था, उसी में सब सेवा भी होती थी, उत्सव भी होता था, और रसोई बनाने में भी बहुत तरह की परेशानी इनको दी जाती। किशोरी जी के प्रति क्या भाव था इनका, कैसा लाड़ प्यार करती थी ठाकुर जी से? किशोरी जी को तो अपनी बहन मानती थी, और उस नाते ठाकुर जी को पाहुन मानती थी। अच्छा, इनके ठाकुर जी जो थे वो भी बिल्कुल बचपन से हम समझते हैं कि शायद 4-6 साल की रही होगी, तब से इनके साथ थे। अच्छा, तो कैसे शालिग्राम या विग्रह सरकार? विग्रह सरकार। अच्छा, क्या हुआ कि एक संत इनके यहाँ आते थे,
नक्कू बाबा। अच्छा। उनके जन्म के पहले से उनका आना जाना था। हाँ। उनका नाम नक्कू हुआ था। तो अब क्या कहते थे, किसी दिन हटकली होंगी ये, उनके पास थे क्या? लक्कू बाबा के पास थे ठाकुर जी? हाँ। अच्छा, तो उनको अच्छे लगे होंगे? ये मुझे ध्यान नहीं है कि कैसे, लेकिन उनके द्वारा इनको प्राप्त हुए थे। अब क्या हुआ कि सन 34 का भूकंप जो है बड़ा अभी तक लोग चर्चा ज्वाइन कराया था। अब उसमें बहुत ज्यादा प्रलयकारी लीला हुई थी, नरसंहार हुआ था। हाँ। अब संयोग से इनका भी घर गिर पड़ा। अच्छा। अरे घाट पाट से बना हो तो क्या हुआ, भूकंप तो भूकंप है। तो अब इनके ठाकुर जी उसी में रहते रहते बेचारे उसी में दब गए। दब गए, फिर भी दबते हुए दबे नहीं। अच्छा। अब इनका तो हर्ष, हमारे ठाकुर जब तक नहीं मिले तब तक हमारा तो अन्न जल नहीं होगा, क्या करें। मलबा के नीचे से निकालना बड़ा कठिन था। हाँ, तो अभी संपन्न लोग थे नाना जी, बुलाया मजदूरों को, धीरे 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 निकालते। तो सहतीर जानते हैं, सहतीर? हाँ। वो ऐसा तिरछा था कि ठीक इनके ऊपर से वो अड़ा हुआ छाया किए हुए। हाँ, एकदम वही ठाकुर जी आराम से बैठे हैं। आराम से उसमें। तो फिर ठाकुर जी उस दिन से क्या हुआ कि वो बचपन में पहले वो लोग फ्राक पहनती थी लड़कियां, तो उसमें पहले जेब रहती थी। हाँ। अब उसमें उस दिन से उनको जेब में रखे ठाकुर को कभी अलग में छोड़े। अच्छा, छोटे थे ठाकुर जी। हाँ, हाँ, समझ गए, मान जेब में आ सकते हैं। हाँ, खूब आराम से। हाँ, तो अब जिससे कि कहीं भूकंप आएगा तो हमारे साथ ही में रहे, कोई भी ऐसा दुर्घटना हो तो हमारे साथ रहेंगे। उस समय उम्र क्या रही होगी इनकी? 8-10 साल। शादी के पहले की बात होगी। हाँ, शादी के पहले। अब भूकंप का नाम संयोग से इन्होंने सुना था लेकिन देखा नहीं। अब वो भूकंप क्या था, भूकंप का बाप था। हाँ, वो एकदम विनाश लीला थी। अब माता जी से कह रहे थे कि मैया माँ भूकंप हो तो हमको बताओ। अच्छा, बाद में कहती रहती डरते हुए? पहले उधर जब नहीं देखी थी। अच्छा। तब माता जी को हल्का फुल्का होकर तो बता देंगे यही भूकंप था। वो बताने का समय नहीं आ पाया। प्रलय था और सुनकर के और बाहर जाने को तो और देखने क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो जो विनाशकारी लीला है, इसलिए उनके मुख से नहीं निकला यही भूकंप। उनको प्रलय है तो क्या करें। और फिर उसके बाद में फिर शादी हुई, फिर शादी में और कुछ ठाकुर जी कुछ लीला हुई, कैसे क्या और आगे जीवन बढ़ा, बच्चे संतान हुई होगी? ठाकुर जी की कोई ऐसी लीला तो अभी हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन लीला वही है कि उन्होंने जो कह रखा था कि हमारा उद्देश्य धर्म करना, तो उसी हिसाब से कितनी संतानें हुई? पहले हम दूसरी बात करने जा रहे हैं जी। तो इनकी माता जी को संतुष्टि नहीं हुई, इतने हल्के घर में क्यों हमारी बेटी को। अच्छा, गरीब घर में क्यों दे दिया? हाँ। बेटी को, पर बेटी खुश थी। अच्छा, खैर दे दिया तो दे दिया, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास तो बहुत धन है, कोई कमी नहीं है, दहेज में दे इसी में हम दे करके इनको। स्वभाव माता पिता का भाव होता है अपनी बेटी को सुखी करने के लिए, लेकिन संयोग से ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा। ठाकुर जी की लीला इनको विपन्नता में रखना था। इन्होंने खूब संत सेवा में लुटा दिया। किसने? माता पिता ने इनकी। नहीं, संत सेवा तो यथापति से चल रही है। अच्छा। तो अब इनको भूलते बहुत है। कोई बात नहीं। क्या कह रहे थे? अब यही कह रहे थे कि जो है शादी होने के बाद में और माता पिता चाह देते थे कि हम अपने घर से संपत्ति दे देंगे, गरीब घर में बेटी का ब्याह भी हुआ है, लेकिन माँ चाहती थी कि जो है संपन्न में बहुत गरीब है घर। पीछे चल के उनका विचार बदल था। उनका कहना था कि जो भी हमारे पास है इनको अलग से नहीं देने, जो है सो दोनों बेटियों को बराबर बराबर देंगे, लेकिन वो भी कब देंगे क्या इसका भी से हो नहीं पाया। हम चलता रहा ऐसे ही, धीरे धीरे इनके शायद 6 संतान हुई। अच्छा। जिसमें कि 4 बालक थे। अच्छा। और 2 बेटियां थी। पहले बालक थे उनका नाम महावीर शरण था। वो जैसा होना चाहिए वैसे भक्त बालक थे, बाकी वैसा कोई हुआ नहीं।
माता जी की क्षमता का इतना ध्यान वो रखते थे कि बस वैसे आज तक कोई नहीं। भक्ति भाव के अनुसार उनकी सेवा करते थे, उनके पूजा पाठ में खूब सहयोग करते थे। खूब पूजा पाठ में सब सेवा सब में खूब सहयोग करते थे। लेकिन ठाकुर की लीला 18 या 19 साल में उन्होंने साकेत गमन कर दिया गमन और अल्पायु में ही। हाँ, उपाय बिना शादी के आते चले गए। अब हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप बहुत कमजोर हैं और आज विश्राम देते हैं और माताजी के चरित्र को आगे भागों में हम आपको फिर कष्ट देंगे और उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जैसे ठाकुर जी का हवा लेंगे, सो का हवा लेंगे। और हम तो भुलक्कड़ बाबा हैं। जय जय सीताराम।